भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड लेकर आया है एक नया सेक्टोरल फंड और इस सेक्टोरल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। ये एक पैसिव स्कीम है और इसके एनएफओ में 25 अक्टूबर तक निवेश किया जा सकता है और इस फंड के जरिए कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मा, होटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट जैसे घरेलू कंजम्पशन वाली कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा। इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। ये स्कीम इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स में मिनिमम 95% और मैक्सिमम 100% निवेश कर सकती है। इसके अलावा 5% निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि जीसेक, एसटीएल और ट्रेजरी बिल्स में करेगी। इस एनएफओ में मिनिमम 5,000 रुपए का आप निवेश कर पाएंगे। इसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। इस फंड के रीओपन होने के बाद इसमें सिप का ऑप्शन मिल जाएगा। डेली, वीकली, मंथली, तिमाही, छमाही, आप जिस भी तरह से चाहें सिप इसमें शुरू कर सकते हैं। तो इस स्कीम को और क्लोजली समझते हैं। ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएगी ये समझते हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आशित देसाई। मिस्टर देसाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए एंड वेलकम टू मनी 9 सर। कंजम्पशन सेक्टर, इससे जुड़ी ये जो आपकी स्कीम है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे कि किसी को इसमें क्यों निवेश करना चाहिए? वो मेरे पोर्टफोलियो में क्या अलग चीज जोड़नेगी आपकी ये नई स्कीम? नमस्ते प्रियंका जी। नमस्ते। तो इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी एक काफ़ी वेल नोन थीम रही है कई सालों से। और अगर इंडिया कंजम्पशन स्टोरी की बात करें तो आ, ये थीम काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसमें अगर आप ये कैटेगरी स्पेसिफिक देखेंगे तो काफ़ी सारे कैटेगरीज की पेनिट्रेशन अभी भी अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। और अगर हम वो देशों की कैटेगरी पैटर्न्स या कैटेगरी स्पेंड्स देखेंगे तो अभी भी कहा जा सकता है कि इंडिया में ये सारी कैटेगरीज अगले कई सालों तक अच्छा ग्रोथ दे सकती है। तो उसके कारण ये कंजम्पशन स्टोरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। दूसरी बात ये है कि जो कंजम्पशन इंडेक्स है उसमें जो कंजम्पशन कंपनीज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है विथ और उनकी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है अपने कैटेगरीज में। और इसके अलावा उनके बिजनेसेस देखेंगे तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड्स है जिनके कारण ये कंपनीज ने, अगर आप उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इवन एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था में इनके एक स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न रहे हैं। और यही अपेक्षा रहेगी कि आगे जाके भी इनके रिटर्न्स ऐसे ही ग्रोथ रिटर्न्स मिलते रहेंगे इसमें। सो मिस्टर देसाई, मुझे ये बताइए कि सेक्टोरल फंड में जब कोई निवेश करता है तो एक निवेशक को उसके डाउनसाइड रिस्क को भी समझना चाहिए। तो एक सेक्टोरल फंड से किस तरह के डाउनसाइड रिस्क हो सकते हैं, इसे अगर एक निवेशक जानना चाहे तो आप उसे क्या बताते हैं और किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि हम सिर्फ रिटर्न की नहीं बात करके हमें रिस्क का साइड भी समझना चाहिए जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को वहां लगा रहे हैं तो। राइट। तो हर सेक्टर के साइकिल्स होते हैं। और अगर आप कंजम्पशन इंडेक्स देखेंगे तो इसमें है स्टेपल्स जो कि एफएमसीजी कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और फिर कंज्यूमर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर है। तो ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर बास्केट है जो कि रिस्क थोड़े कम कर देता है बिकॉज इट्स अ वेरी एक काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट है। बट शॉर्ट टर्म में कोई भी सेक्टर फंड एक ब्रॉडर मार्केट या डाइवर्सिफाइड फंड्स को अंडर परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कब साइकिल में ये फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बट ये देखा जा सकता है कि अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ये इंडेक्स का तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। और ओवर लॉन्ग टर्म ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये इंडेक्स भी एक ओवर लॉन्ग टर्म डिसेंट रिटर्न दे सकता है। क्योंकि हम आपने एक तो अर्निंग सीजन जो रहा है वो कमज़ोर रहा, ऊपर से जो फेस्टिवल का जो सीज़न रहा इसमें हमने डिमांड को भी अभी तक थोड़ा सा जो साइकिल रही है वो सुस्त रही है।
तो इसलिए आपको क्या लग रहा है कि कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी की उम्मीद थी या जो एक हम हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से तो नहीं हो पाया है? आप कंजम्पशन सेक्टर में अभी आप वरिड होंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी इसका अच्छा वक्त और आएगा? आप क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर को एनालाइज करते हैं, तो कंजम्पशन सेक्टर में चल क्या रहा है? क्योंकि सुस्त है मांग और अर्निंग सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ ऐसे फैबुलस नंबर्स नजर नहीं आए। तो फेस्टिवल सीजन की बात करें तो ये नॉर्मली कंपनीज ट्रैक करती है नवरात्रि टू दिवाली पीरियड एज द फेस्टिव सीजन, और अभी हम उसके बीच में है। बट अभी तक जो सुनाई दे रहा है कंपनी से या हमारे चेक्स से भी कि ये कोई ब्रॉड बेस्ड इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है अक्रॉस कैटेगरीज। तो थोड़े बहुत पॉकेट्स है, थोड़े बहुत कैटेगरीज है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, बट अभी तक उतना ब्रॉड बेस्ड नहीं है। खास करके हमें ये दिख रहा है कि जो कंपनीज ने लास्ट एक साल में जिनका खराब समय था या जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और इस खराब समय में जिन्होंने अपने ब्रांड और प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है, वो कंपनीज में खास करके इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। और बाकी कंपनीज में आई थिंक इम्प्रूवमेंट अभी भी देख नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो फेस्टिव सीजन थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा है, बट पिछले साल के मुकाबले जो कैटेगरीज सफर हुए बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड इनकम इफेक्ट एज वेल एज जो हाई इन्फ्लेशन रही है, मेनली मास डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज या स्टेपल कैटेगरीज, आई थिंक उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने की अपेक्षा कर सकते हैं यहाँ पे। सो आपको क्या लग रहा है, अपॉर्चुनिटीज आप कौन से पॉकेट्स में देख रहे हैं कंजम्पशन सेक्टर में? तो जैसे कि मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है मास डिस्क्रिशनरी और स्टेपल्स या एफएमसीजी कैटेगरीज में, क्योंकि ये कैटेगरीज में पिछले साल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के बाद जो इनकम इम्पैक्ट हुआ है हाउस होल्ड्स का और जो इन्फ्लेशन के कारण कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है, उसमें थोड़ा पिकअप दिख रहा है। सेकेंडली दूसरी बात है कि रूरल में भी हमें थोड़ी डिमांड पिकअप दिख रही है, जिसके कारण ये कैटेगरीज को बेनिफिट होना चाहिए आगे जाके। तो ये थोड़े पॉकेट्स है जिसमें हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है और जहाँ पे हम ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ऑलराइट। सो अब आपने कहा ये सिक्लिकल है, अभी कुछ प्रेशर दिख रहा है, कुछ पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे में आप जिस तरह का एक पैसिव फंड लेकर आए हैं, तो इस तरह की स्कीम में आप किस तरह के निवेशक के लिए इसे एक आइडियल मानते हैं, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसके तरफ कितना एलोकेशन किसी को रखना चाहिए? तो सिंस ये एक सेक्टर फंड है और परफॉर्मेंस एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले अलग हो सकता है, अगर एक निवेशक अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करते आ रहे हैं, तो उनके लिए एक सेक्टर फंड काफ़ी रेलेवेंट है। अगर वो निवेशक कंजम्पशन थीम में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहे तो उनको थोड़ा अपना हिस्सा डाइवर्सिफाइड फंड से निकाल के ये इंडेक्स में डालना चाहिए। सो इवन डाइवर्सिफाइड फंड्स में कह सकते हैं कि उनका थोड़ा हिस्सा कंजम्पशन बास्केट में जा रहा है, बट वो थोड़े छोटे अमाउंट में है। अगर उनको यही हिस्सा बढ़ाना है और कंजम्पशन थीम ज़्यादा एग्रेसिवली खेलनी है, तो वो कंजम्पशन इंडेक्स में सेपरेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमारे हिसाब से एक 5 से 10% पोर्टफोलियो ये इंडेक्स में एक निवेशक निवेश कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म कहूँ तो कितना समय किसी निवेशक को इस तरह की स्कीम में देना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म जैसे कि मैंने कहा, ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले रिटर्न्स अलग हो सकते हैं, बट वो एसआईपी के द्वारा वो रिस्क आप कम कर सकते हो। तो इन्वेस्टर को थोड़ा लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए और एक साल से ज़्यादा के पीरियड
को लेके इन्वेस्ट करना चाहिए स्कीम में। ओके, एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू बिफोर आई से बाय टू यू कि जब एक इंडेक्स फंड में कोई निवेश करेगा, कंजम्पशन इंडेक्स फंड में कोई निवेश करता है, तो उस निवेशक का पैसा किन कंपनियों में जा रहा होगा? कंजम्पशन में किस तरह की कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हैं, और ये लार्जली जो है लार्ज कैप होंगी? हाँ, तो कंजम्पशन इंडेक्स देखेंगे तो ये काफी लार्ज कैप हैवी इंडेक्स है। इसमें बहुत ही कम एक्सपोजर है टू मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज। और आप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा है इनका स्टेपल्स और एफएमसीजी कंपनीज का, जिनका है 30-35% हिस्सा। उसके बाद आता है ऑटो कंपनीज का, ऑटो ओईएम्स मेनली, जिनका है 20 से 22% का हिस्सा। और उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज है, जो कि एंड रिटेल है, जो कि नदर 20-22% का हिस्सा है उनका। तो ये सारी कंपनीज है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा है ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर कंपनीज का। ओके, ऑल तो ये राइट। ब्रेकअप है लार्जली इंडेक्स, ये इंडेक्स का। ओके, और लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम एक्सपोजर मिल रहा होगा, लेकिन एफएमसीजी, ऑटो कंपनीज, कंज्यूमर सर्विसेज इज समथिंग आप जहां पर इन्वेस्ट करेंगे अगर आप इस तरह के पैसिव स्कीम में निवेश करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई फॉर योर टाइम टुडे। बेस्ट ऑफ लक आपके इस नई स्कीम के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो कंजम्पशन स्टोरी में और सेक्टर में हम जो स्लगिशनेस देख रहे हैं, हम इससे उबर पाएंगे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है और जो ड्राइविंग फैक्टर है उसमें कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई फॉर योर टाइम टुडे। धन्यवाद प्रियंका जी।